हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं एंजाइम की। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्टूडेंट की एंजाइम का नेचर ऑफ एक्शन क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। दैट इन दिस लेक्चर वी आर go to learn that factors affecting एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं, इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें समझने के लिए कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो नेचर है क्या होता है, एंजाइम किस नेचर का होता है। तो अगर हम बात करें तो हमने लेक्चर के शुरुआत में बात की थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंजाइम क्या होते हैं। दे आर द 3D स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं एंजाइम क्या होते हैं, टर्सरी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक। अगर हम आगे फर्दर बात करें कि ये टर्सरी प्रोटीन होती हैं तो एक्चुअल में ये किससे मिलकर बने होंगे, एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। ठीक। किससे बने होंगे, एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बने होंगे, क्योंकि प्रोटीन का जो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, एमिनो एसिड है। अब हमें पता है कि टेम्परेचर, पीएच, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर वे प्रोटीन को अफेक्ट कर रहे हैं और एंजाइम भी एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं वे आपका एंजाइम को भी अफेक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर आपका एंजाइम को अफेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, टर्सरी प्रोटीन। तो प्रोटीन को भी पीएच और टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम को। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर हमारा क्या होगा, पीएच, क्योंकि दोनों के दोनों फैक्टर आपके क्या करते हैं, आपका प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं, और हमें पता है कि एंजाइम क्या है, टर्सरी प्रोटीन। सो ये दोनों के दोनों फैक्टर आपका एंजाइम को भी अफेक्ट करेंगे। थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, दैट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। एंड फोर्थ फैक्टर दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। सर्टेन केमिकल्स, ये केमिकल्स या तो एंजाइम की रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, या तो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। अब इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी को। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर, सेकंड हम पढ़ेंगे पीएच, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल जो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं आपका एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को। तो फर्स्ट फैक्टर जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर, जो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, तो हमें पता है कि जो एंजाइम है वो एक टर्सरी प्रोटीन है। ठीक। तो अगर हम इसे एक ग्राफ की हेल्प से समझना चाहें, दैट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम टेम्परेचर शो करें एक्स एक्सेस में एंड वाई एक्सेस में हम शो कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो इसके बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो जैसे जैसे हम शुरुआत में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती जाती है। शुरुआत में अगर बहुत कम टेम्परेचर रहेगा, माना यहाँ पे 0
0 डिग्री सेल्सियस है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है, और ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे आपका 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी आपकी बहुत कम रहेगी। ठीक, फर्दर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, और एक सर्टेन पॉइंट अगर हम ह्यूमन बीइंग में करें तो दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और फर्दर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी फर्दर और ज़्यादा डिक्रीज होती जाती है। तो वो यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास आती है कि वह टेम्परेचर जिस पे कि एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रहती है, दैट इज़ द, इस पॉइंट को हम कहेंगे, इस वाले पॉइंट को मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर ये है, तो जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रहती है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे कि एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, दैट इज़ इस साइड, तो उस कंडीशन में एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं एंजाइम। ठीक, और अगर हम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा बढ़ा दें, ये एंजाइम टू एंजाइम वेरी करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और एनिमल टू एनिमल भी वेरी करता है। अगर हम इसको और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करा दें, माना ह्यूमन बीइंग में हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करा दें, दैट इज़ फॉर राइट हैंड साइड में हम टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें इस साइड में, तो एंजाइम क्योंकि प्रोटीन है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, और उसकी एक्टिविटी फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। फर्दर रिड्यूस क्यों होगी एक्टिविटी, देख रहे हैं हम कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो नीचे गिर जा रही है, क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन, और अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, क्यों, एक्चुअल क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन होने के कारण वो आपका डीनेचर हो जाएगा। ठीक, तो दैट इज़ अ फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। देन नेक्स्ट सेकंड फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, दैट इज़ दी, वो फैक्टर है आपका पीएच। तो सेम एज दैट ऑफ दी टेम्परेचर की तरह ही पीएच भी आपका क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो उसके लिए भी हम एक ग्राफ बनाते हैं फर्दर, एक्स एक्सेस ये है और वाई एक्सेस ये है। वाई एक्सेस में हम शो कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी, और एक्स एक्सेस में हम शो कर रहे हैं दैट इज़ द पीएच। ठीक, एक पर्टिकुलर कोई एंजाइम है, उसके लिए हमने यहाँ पे पीएच माना 0 ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक, तो एक पर्टिकुलर पीएच पे एंजाइम बहुत ही बेटर वर्क करता है। अगर पीएच बहुत ही कम होगा तो बहुत ही एसिडिक कंडीशन में भी कोई पर्टिकुलर एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक, माना स्लेवरी एमाइलेज हमारे पास एग्जांपल है, स्लेवरी एमाइलेज दैट इज़ प्रेजेंट इन अवर सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो वो पर्टिकुलर पीएच 6.8 पे बेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक, 6.8 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा लगभग। तो अगर हम इसमें ग्राफ बनाएं तो शुरुआत में जब पीएच बहुत कम है तो उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक, तो 6.8 के आसपास अगर हम उसको ले आएंगे लगभग यहाँ पे, तो उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। फर्दर हम 6.8 से फर्दर और पीएच अगर और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो फर्दर वो एल्कलाइन साइड में आपका पीएच चले जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर से एक डेफिनेशन और निकल के आती है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। दैट इज़ वह पीएच जिस पे कि आपका एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है
उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और ये एंजाइम टू एंजाइम वेरी करता है। जैसे सिलेबरी एमाइलेज के केस में ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, 6.8 होता है। ठीक, और इस कंडीशन में कर्व जो है वो किस शेप का बनता है, बेल शेप कर्व आपका बनता है, सेम एज दैट ऑफ, जैसे कि हमारा ऊपर टेम्परेचर में बना था। टेम्परेचर के केस में भी कैसा कर्व बना था, शेप ऑफ कर्व क्या था, बेल शेप कर्व था। ठीक, अब नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है आपका एंजाइम एक्टिविटी को, दैट इज द थर्ड फैक्टर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक, तो क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पास एक रिएक्शन थी E+S=E+P। हमने कभी सोचा है कि हम सबस्ट्रेट को अगर इंक्रीज़ करते जाएं तो क्या होगा। एंजाइम हमारे पास लिमिटेड है, एंजाइम कांस्टेंट है। ठीक, अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करते जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसके लिए फर्दर आपका एक ग्राफ बनता है जिसको हम शो करेंगे इसमें, और इससे हम इसको समझना चाहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करता है आपका एंजाइम एक्टिविटी को। एक्स एक्सेस में हम शो कर रहे हैं दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और वाई एक्सेस में हम शो कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट होता है वी मैक्स। ठीक, तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाता है, और दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे डिस्क्राइब किया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dP/dt, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है वही रेट है। ठीक है, और उसी को हम वी मैक्स भी कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक, अब वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है उसको कहते हैं हम वी मैक्स, और ये लाइन आपका वी मैक्स को शो कर रही है। तो शुरुआत में जब आपका कम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे, एंजाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखने के एंजाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका शुरुआत में आना 2 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के थे तो 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, फर्दर हमने उसमें ऐड करे, 4 ऐड कर दिए, तो फर्दर आपका 4 मॉलिक्यूल आपके बाइंड हो जाएंगे एंजाइम के साथ, और प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे अब 4। जहाँ पहले 2 मॉलिक्यूल बना रहे थे अब क्या बनाएंगे, पहले माना 2 मॉलिक्यूल थे, उस कंडीशन में 2 प्रोडक्ट बने। हमने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को इंक्रीज़ कर दिया, माना 8 कर दिया, तो अब आपके प्रोडक्ट कितने बढ़ेंगे, 8। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जाएगा, एक पॉइंट आने पर ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका एंजाइम क्या है, कांस्टेंट है, और एंजाइम में क्या है, एक्टिव साइट है, तभी तो एंजाइम आपका सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। ठीक, तो एक एंजाइम में पर्टिकुलर जो जितनी भी एक्टिव साइट हैं, जब वो सारी की सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट एक्यूपाइड कर लेगा तो उसके बाद फर्दर हम और सबस्ट्रेट उसमें ऐड करें तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। मीन्स ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाड़ी में माना 10 सीट है, तो 10 के 10 सीटों पर हमने बैठा दिए 10 के 10 पैसेंजर। पैसेंजर क्या हैं आपके, पैसेंजर हैं आपके सबस्ट्रेट, तो वो उनको फाइनल जो उनका पॉइंट है वहाँ तक पहुँचा देगी माना वो गाड़ी। ठीक, अब हम उनमें 11 ऐड कर रहे हैं तो 11 ऐड नहीं हो सकते उस गाड़ी में। ठीक है, क्योंकि उसमें सीट क्या है, फिक्स हैं 10। तो ऐसे ही एंजाइम में क्या होती हैं, फिक्स होती हैं एक्टिव साइट। तो माना उस एंजाइम में 8 एक्टिव साइट हैं, तो वो 8 एक्टिव साइट आपका 8 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड होकर के 8 प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को माना अब 8 से बढ़ाकर 10 कर लें तो इससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम में एक्टिव साइट कितनी है आपकी, 8 ही हैं, तो 2 मॉलिक्यूल हमारे फिर बच जाएंगे, वो आपका एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो पाएंगे और प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो मतलब बात क्या हुई कि एंजाइम में एक्टिव साइट जितनी होंगी
उतने ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम से बाइंड होकर प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। और यहाँ से हमारा आता है वी मैक्स। वी मैक्स क्या होता है कि वह मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि वह कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन किसी एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका मैक्सिमम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी मैक्स कहते हैं। और इस पॉइंट को हम कहेंगे वी मैक्स बाई 2। ठीक, तो अब हम इसी को आपका अगर एनसीईआरटी की बुक में पढ़ना चाहें तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने अभी बहुत सारे बात कर लिए हैं और यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को चेंज करेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दीज इंक्लूड टेम्परेचर, इनमें टेम्परेचर आता है, पीएच आता है, चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कम करें या ज़्यादा कर दें, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ये वाला। ठीक, फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर एंड पीएच। जैसे कि हमने बात की थी, एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच which each enzyme show its highest activity at a particular temperature and the pH called as the optimum temperature and optimum pH respectively। मीन्स जैसे कि हमने ये अभी हमने यही ग्राफ की बात की थी। ये एंजाइम एक्टिविटी है एक्स एक्सेस में, नहीं ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में पीएच है, वाई एक्सेस में एंजाइम एक्टिविटी है। ठीक है, तो किस टाइप का कर्व आ रहा है, बेल शेप कर्व आ रहा है आपका। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ये पीएच क्या होगा, एक पर्टिकुलर ये इस पॉइंट को कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, और यही सेम एज दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कहेंगे। तो ये कह रहा है कि ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ठीक, एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू से अगर आगे भी जाएं तो उसकी एक्टिविटी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, अगर पीछे हैं तो भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम टेम्परेरी, अगर लो टेम्परेचर रखेंगे तो ये एंजाइम को प्रिजर्व करता है आपका टेम्परेरीली, और अगर आपका हायर टेम्परेचर करेंगे तो वो क्या कर देगा, डीनेचर करेगा, क्योंकि प्रोटीन हीट के कारण क्या हो जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं। देन सेकेंड क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था जो अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच एज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये ग्राफ वही जो हमने बात किया था, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एस क्या है इसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये वी मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो सबस्ट्रेट ये देख रहे हैं हम, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो एंजाइम की जो वी वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा, उसकी को हम क्या कहते हैं, वी मैक्स कहते हैं। और उसके ठीक हाफ की जो कंसंट्रेशन होगी, वहाँ पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उसको के एम कहते हैं, दैट इज़ इसको के एम वैल्यू कहते हैं। वी मैक्स जहाँ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी होती है उस कंसंट्रेशन को कहते हैं के एम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यही पढ़ रहे हैं हम, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीड बाई एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यही हमने बात की थी। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल आपके कॉन्स्टेंट हैं, फ्यूअर है देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्योंकि सारे के सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स क्या उनमें क्या आ गया है, सेचुरेशन आ गया, सारे के सारे एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर प्रोडक्ट में उसको चेंज कर लेंगे। फर्दर एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, सेचुरेशन। इस पॉइंट को कहेंगे आपका सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है,